हे फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हाउ टू बी गुड विथ मनी। और टेंशन मत लो, ये वीडियो बोरिंग फाइनेंस लेक्चर नहीं है। ये रियल लाइफ स्टोरी, थोड़ा फन और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ मेरे दोस्त की। मेरा दोस्त एक बड़ी एमएनसी में अकाउंटेंट है, मतलब एक्सेल का किंग, कैलकुलेटर का बॉस। उसकी सैलरी हर मंथ एंड में आती है, अच्छी खासी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सैलरी आने के 20 दिन बाद ही उसका वॉलेट ऐसे दिखता है जैसे जेई का स्टूडेंट एग्जाम के बाद, बिल्कुल खाली। उसका वॉलेट लिटरली उससे बोलता है, बस भाई हो गया मेरा, अब तो उधार से ही काम चला। कभी आपके साथ भी हुआ है? सैलरी आती है हीरो की तरह, स्लो मोशन में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, और चली जाती है चोर की तरह, बिना बताए, बिना गुड बाय। इसलिए आज हम सीखेंगे हाउ टू बी स्मार्ट विथ मनी। वॉट स्मार्ट विथ मनी रियली मीन्स। स्मार्ट विथ मनी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अकाउंट में लाख्स पड़े हों, क्रिप्टो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड सब हो और आप खुद को नेक्स्ट वॉरेन बफेट समझने लगो। स्मार्ट विथ मनी का मतलब होता है, आप अपना हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर कर रहे हो, आप रेगुलर सेविंग बना रहे हो, आप सोच समझ के स्पेंड कर रहे हो। मतलब पैसा आपका बॉस नहीं, आप पैसों के बॉस हो। स्टेप 1, ट्रैक योर मनी। सबसे पहला रूल, जब आपको पता होता है पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आपको थोड़ा चैन मिलता है। जो चीज़ दिखती नहीं, वही सबसे ज़्यादा पैसा ले जाती है। एक महीना ऑनेस्टली लिखो, रेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पेरेंट्स को दिया पैसा, क्रेडिट कार्ड बिल, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, सेविंग्स अगर होती हो तो, चाय, समोसा, स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। और फिर जब टोटल देखोगे, आप खुद अपने ऊपर गुस्सा हो जाओगे, अरे मैं इतना जंक पे उड़ा रहा था। सेकेंड रूल, रिमेंबर 50-30-20 रूल। अपनी सैलरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 50% नीड्स, रेंट, फूड, बिल्स, पेरेंट्स, इंश्योरेंस। 30% वांट्स, मूवीज, शॉपिंग, ईटिंग आउट, ट्रिप्स। 20% सेविंग्स, फ्यूचर आपके लिए। अगर आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट डेट है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, तो आप 10% सेविंग्स और 10% डेट में डाल सकते हो, लेकिन कम से कम 10% सेविंग जरूर करो। फ्यूचर आप बोलेगा, थैंक्स ब्रो, वरना मैं बर्बाद होता। स्टेप 3, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, जो बचेगा वो सेव करेंगे। रियलिटी, कुछ नहीं बचता। इसलिए सैलरी आते ही पहले फ्यूचर यू को पैसा दो, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में डालो। फिर उसके बाद नीड्स, डेट और एंटरटेनमेंट। नहीं तो पैसा नेटफ्लिक्स और पिज्जा में मर जाता है। स्टेप 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। सैलरी बढ़ी, फोन भी बदल गया, शूज भी, कॉफी स्टारबक्स वाली हो गई। ये ट्रैप है। रेज और बोनस का पहला यूज होना चाहिए हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर करना, फिर कम से कम 30% इन्वेस्ट करना। बचा हुआ पैसा हाँ एंजॉय करो। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड। लाइफ बॉलीवुड मूवी है, ड्रामा गारंटीड। इमरजेंसी फंड वो हीरो है जो क्लाइमैक्स में एंट्री लेता है। हॉस्पिटल बिल, जॉब लॉस, अर्जेंट ट्रैवल सब हैंडल हो जाता है। 500 रुपीज से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे रेज और बोनस से बढ़ाओ। इस पैसे को टच मत करना जब तक लाइफ थप्पड़ न मारे। स्टेप 6, मेक मनी बोरिंग। जब सिस्टम सेट हो जाता है, बिल्स पेड, सेविंग्स ऑटो, डेट कंट्रोल में, पैसा बोरिंग हो जाता है। और बोरिंग इक्वल्स टू पीसफुल। क्लोजिंग, आज सिर्फ एक स्टेप लो, बस एक। पैसे को अपना नौकर बनाओ, खुद पैसे का नौकर मत बनो। अब जब हमने सीख लिया पैसा कैसे बचाना है, अब बात करते हैं पैसा कैसे काम पे लगाया जाए। क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे तो वो भी बोर हो जाता है, उसे काम पे लगाओ। एप्स फॉर इन्वेस्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो ऐप की। ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली ऐप है, मतलब फाइनेंस के पीएचडी की जरूरत नहीं है। इसमें आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपना पैसा 2 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट होते हैं। और हाँ, म्यूचुअल फंड सही है। दूसरा, मोबाइल बैंकिंग से एफडी और आरडी। अगर आपको थोड़ा सेफ और फिक्स्ड रिटर्न चाहिए तो अपने मोबाइल बैंकिंग से एफडी और आरडी बना सकते हो। अगर 12 से 15 महीने के लिए पैसा साइड में रखना है, एफडी परफेक्ट है। आरडी उनके लिए जो हर मंथ थोड़ा थोड़ा सेव करना चाहते हैं। थर्ड,
सेविंग्स अकाउंट फॉर इमरजेंसी मनी। सेविंग्स अकाउंट सिर्फ सैलरी रखने के लिए नहीं होता, ये इमरजेंसी के लिए होता है। यहां वही पैसा रखो जो कल अगर प्रॉब्लम आ गई तो काम आ जाए। सम म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान, एसबीआई डायरेक्ट इक्विटी प्लान, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड। ये फंड्स अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा शेयर्स, थोड़ा सेफ्टी, मतलब रिस्क कम, बैलेंस ज्यादा। चलो अब पूरा सिस्टम एक बार समझ लें। शॉर्ट में, 1. अपना पैसा ट्रैक करो। 2. इनकम को 3 पार्ट्स में बांटो, नीड्स, वांट्स, सेविंग्स। 3. 50% नीड्स, 4. 30% वांट्स, 5. 20% सेविंग्स। अगर डेट है तो 6. 10% डेट, 7. 10% सेविंग्स। 7. सैलरी आते ही पहले फ्यूचर यू को पैसा दो। 8. रेज या बोनस मिले तो पहले डेट क्लियर, फिर कम से कम 30% सेव करो। 9. इमरजेंसी फंड 500 रुपए से शुरू करो। एंडिंग, पैसे के साथ स्मार्ट होना बोरिंग नहीं होता, स्ट्रेस फ्री होता है। और अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो समझ जाओ आप अपनी फ्यूचर लाइफ सीरियसली ले रहे हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो और भी बेटर बनाने के लिए।